Hello friends, this is Rasmiranjan Patnaik and I'm welcoming you all to my YouTube channel. So हम पढ़ रहे थे दिल्ली सुल्तानेट के बारे में. So in the previous two videos we discussed about the Delhi Sultanate and the Delhi Sultanate's two ruler, that is Qutbuddin Aibak and Shamsuddin Iltutmish. In this video you discuss about Razia Sultan, Bahram Shah, मसूद शाह एंड नासिरुद्दीन मोहम्मद. ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानकर हैरानी होगी और आप ये सब पहले कभी नहीं पढ़े होंगे. ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. About Razia Sultan. Who was Razia Sultana? देखिए, इल्तुतमिश के मोस्ट प्रोबेबली 3 सन और 1 डॉटर थी. उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी. इल्तुतमिश के जो वाइफ्स थे उनका नाम था शाह तुर्कान. वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि रुकनुद्दीन को अपना राज्य संभालना, लेकिन रुकनुद्दीन जो थे वो इतने खास राजा नहीं थे और वो राज्य को संभाल ठीक से नहीं पा रहे थे. तो जो नोबेल होते हैं, जो कि एडवाइजरी होते हैं एक राजा के, जो नोबेल होते हैं वो चाहते थे रजिया सुल्ताना को बनाना क्या दिल्ली के सुल्तान के राजा या रानी. तो वो चाहते थे रजिया सुल्ताना को दिल्ली में शासन कराना. लेकिन जो रुकनुद्दीन थे वो शासक बन गए. किसके कारण? शाह तुर्कान के कारण, जो कि रुकनुद्दीन के मदर थे. वो रुकनुद्दीन जो थे वो 1936 को बने थे राजा और 1936 को ही उन्होंने डिथोन कर दिया था और रजिया सुल्ताना ने उनके शासन को संभाल लिया था. अब आता है रजिया सुल्ताना के बारे में. तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ रजिया सुल्ताना के बारे में. तो रजिया सुल्ताना का एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी था. क्या था वो ट्रायंगुलर लव स्टोरी? ये एक फेमस लव स्टोरी है जो कि रजिया सुल्ताना, याकूत अहमद और अल्तुनिया के बीच में था. तो क्या हुआ था? रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया वो बचपन के दोस्त थे. तो क्या हुआ कि जब रुकनुद्दीन को राजा घोषित किया गया तो अल्तुनिया के हेल्प से रजिया सुल्ताना बनी थी उस दिल्ली सुल्तानेट की रानी. वो अल्तुनिया के हेल्प से बनी थी और उनके बीच में प्रेम संबंध था. तो अब एंट्री होती है याकूत की. वो याकूत कौन थे? याकूत स्लेब थे रजिया सुल्ताना की. जब याकूत ने इस स्टोरी में एंट्री किया तो वो स्लेब बने थे रजिया सुल्ताना के. तो रजिया सुल्ताना जो कि धीरे धीरे अल्तुनिया से दूर होकर याकूत की तरफ उनका जो है मन आने लगा. उनके बीच में अफेयर चला. किसके बीच में? रजिया सुल्ताना और याकूत के बीच में. अल्तुनिया ये सब देखकर सह नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया? एक रिवोल्ट घोषित कर दिया रजिया सुल्ताना के. और जब रजिया सुल्ताना और याकूत चले थे अल्तुनिया ने जो रिवोल्ट घोषित किया था उसको दबाने या उसको मारने, अल्तुनिया को मारने जब वो जा रहे थे, उसके बीच में क्या हुआ कि अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया. जो रजिया सुल्ताना के पहले बॉयफ्रेंड थे अल्तुनिया, बचपन के दोस्त थे, उन्होंने याकूत को मार दिया और उन्होंने 2 शर्त रखी रजिया सुल्ताना के आगे कि एक, आप मुझसे शादी कर लो और दूसरा, जीवन भर के लिए जेल में रहो. रजिया सुल्ताना ने अल्तुनिया के शादी
करने के लिए ऑप्शन चुना और दोनों ने शादी कर कर दिल्ली लौट रहे थे। जब वो दिल्ली लौट रहे थे, जो बहरम शाह है, बहरम शाह कौन है? बहरम शाह है इल्तुतमिश के थर्ड सन। तो उन्होंने रजिया सुल्ताना और उनके जो हस्बैंड थे अल्तुनिया, उनको बीच में ही कॉन्स्पिरेसी करके मार दिया और खुद राजा बन गए दिल्ली सुल्तानेट के। सो ये थी रजिया सुल्ताना की स्टोरी। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में रजिया सुल्ताना के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। रजिया सुल्ताना फ्रॉम 1236 टू 1240 एंड सी and she was the first and only Muslim lady who ever ruled India. So she was the only lady and first and last lady and the only Muslim lady who ever ruled in India. Though Iltutmish had nominated Razia, Iltutmish का मन था रजिया को बनाने में सक्सेसर, उनका सक्सेसर। Though Iltutmish had nominated Razia as the successor, but for Shah Tukran, Raknuddin was thrown as the successor of Iltutmish in the year 1236. So the nobles placed Raknuddin on the throne. So Razia was the popular among people but was not accepted to the nobles and theologians. तो रजिया को नोबेल्स पसंद क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि नोबेल्स के दिमाग में एक चीज था, जो कि ये एक महिला है और जो महिला शासन ठीक से नहीं कर सकती और प्रजा उनकी बात नहीं मानेगी। सो इसलिए नोबेल्स ने एक्सेप्ट नहीं किया रजिया सुल्ताना को बनाने में सक्सेसर, और रकनुद्दीन बन गए सक्सेसर। सो याकूज वाज द स्लेव ऑफ रजिया सुल्ताना। जो याकूत थे वो रजिया सुल्ताना के स्लेव थे। सो रिवोल्ट अगेंस्ट रजिया सुल्ताना, जब रजिया सुल्ताना बन गए 1236 में, जब रजिया सुल्ताना बन गए थे दिल्ली के इल्तुतमिश के सक्सेसर, तब क्या हुआ कि द गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर, हांसी, बादुन ओपनली रिवोल्टेड अगेंस्ट रजिया। These things were done by Bahram Shah. Who was Bahram Shah? Bahram Shah was the third son. He was the third son of Iltutmish. Now, Altunia. The Altunia is the governor of Bhatinda, Punjab. Revolt against Rajia. क्यों रिवोल्ट किया था? मैंने आपको स्टोरी बता दिया है अल्तुनिया और रजिया के बारे में। इसलिए उन्होंने रिवोल्ट किया था, जो कि है गवर्नर ऑफ भटिंडा। दिस वाज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आता है अल्तुनिया कहाँ के गवर्नर थे? अल्तुनिया भटिंडा के गवर्नर थे। और याकूत कौन थे रजिया के? तो वो स्लेव थे। सो नाउ रजिया अकम्पनीड बाय याकूत, क्योंकि वो याकूत को उस समय चाहने लगे थे, तो रजिया अकम्पनीड बाय याकूत मार्च अगेंस्ट अल्तुनिया। सो अल्तुनिया के अगेंस्ट में वो मार्च करना शुरू करते हैं। सो उसके बाद इन द ईयर 1240 रजिया बिकेम विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड वाज असैसिनेटेड नियर कैथल। सो सॉरी, इन दिस वन पेज, ओके, okay. So finally Altunia murdered Yakut and imprisoned रजिया। सो फाइनली क्या हुआ? अल्तुनिया मर्डर याकूत। अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया और वो बन गए। तो वो उसके बाद रजिया को मैरी कर लिए। तो लेटर ऑन रजिया मैरिड अल्तुनिया एंड बोथ ऑफ देम
marched towards Delhi, and both of them marched towards Delhi. So in the year 1240, Razia became victim of conspiracy and was assassinated near Kaithal, Haryana. So Kaithal, Haryana is important because in that place Razia was murdered or assassinated. So death was controversy. अभी तक ये डेथ कैसे हुआ पता नहीं चला. So Razia and Altunia after their marriage marched on an army towards Delhi, aiming to dethrone Bahram Shah in the year 1240 to 1242. ओके, डिथ्रोन टू बहरम शाह. क्यों? क्योंकि बहरम शाह उस समय बहुत ही रिवोल्ट कर रहे थे. किसके अगेंस्ट? रजिया के अगेंस्ट. सो बहरम शाह वॉज द थर्ड सन ऑफ इल्तुतमिश एंड ब्रदर ऑफ रजिया. बहरम शाह वॉज द ब्रदर ऑफ रजिया. बहरम शाह लेड आउट अ फोर्स टू रूट हिज सिस्टर रजिया एंड अल्तुनिया एंड सक्सीडेड. सो बहरम शाह ने फोर्स भेजा अल्तुनिया और रजिया को मारने के लिए एंड ही सक्सीडेड इन दैट. The troops accompanied the couple, abandoned them, and both Razia and Altunia were killed 14th October 1240. So Razia was killed in 14th October 1240. Now something about Altunia and Razia. Was the childhood lover. Altunia and Razia was the childhood lover. Some believe that because of the help of Altunia, Razia became ruler, but Altunia could not able to forgive the consolence of Yakut and Razia. That's why attacked Delhi and imprisoned Razia. So जो कि स्टोरी मैंने आपको बताया था कि रजिया एंड अल्तुनिया चाइल्डहुड लवर थे. So जब रजिया became ruler, but Altunia could not able to forgive the console सो क्लोजनेस ऑफ yakut एंड रजिया. सो जब yakut एंड रजिया का क्लोजनेस हुआ, जब वो क्लोज हुए तो रजिया ये संभाल नहीं पाए और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया रजिया के अगेंस्ट. सो ये था रजिया सुल्ताना की स्टोरी. सो द नेक्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तान इज बहरम शाह. सो ही रूल्ड फॉर 2 years from 1240 to 1242. In the year 1240, after Razia, Iltutmish's third son Bahram Shah was put on the throne by powerful Turkish council चालीसा. जो चालीसा क्या था? 40% थे उसमें और वो सब को नोबेल्स कहा जाता था. तो जो चालीसा था जो कि तुर्किश काउंसिल थे, उन्होंने बहरम शाह को नेक्स्ट सक्सेसर इल्तुतमिश का घोषित किया, जो कि थर्ड सन थे और जिन्होंने 2 years तक शासन किया. ही वॉज कंसिडर्ड ओनली एज द डिजूर रूलर वाइल नाइब ई मामलाकत द रीजेंट वॉज द डी फैक्टो रूलर. सो व्हाट इज द डिजोर रूलर एंड डी फैक्टो रूलर? सो डिजोर रूलर वॉज द रूलर हु रूल्ड फॉर just sign, like president and prime minister. Prime minister do all the works, but president just do sign. So that's why the जो पूरा शासन था वो संभाल रहे थे नाइबी मामलाकत. ओके, और जो किनके नाम पर संभाल रहे थे? बहरम शाह के नाम पर. सो बहरम शाह को डी जोर रूलर कहा जाता है और नाइबी मामलाकत को डी फैक्टो रूलर कहा जाता है बहरम शाह के समय में. सो उनके बाद आए मसूद शाह, जो कि शासन किए थे 4 years तक, 1242 to 1248. So the next ruler is Masud Shah. He was the son of रुकनुद्दीन. अच्छा, रुकनुद्दीन कौन थे? वो इल्तुतमिश के फास्ट सन थे, जो कि 6 months तक ही अपना शासन किए थे. So he was the Masud Shah was the son of रुकनुद्दीन. He was conspired by Balban and Malika-e-Jahan, mother of Nasiruddin Muhammad. So who was Malika-e-Jahan? He was the mother of Rasnuddin Muhammad and removed from the throne. So बलबन और मलिका-ए-जहान कॉन्स्पिरेसी करके मासूद शाह को थ्रोन से निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने नासिरुद्दीन मोहम्मद एज द न्यू सुल्तान. दे डिक्लेयर नासिरुद्दीन मोहम्मद वाज द न्यू सुल्तान. सो मोहम्मद शाह का
रेन था 4 years, जो कि 1242 से 1248 तक था. ही वॉज द सन ऑफ रकनुद्दीन एंड ही वॉज कॉन्स्फर्ड बाय बलबन एंड मलिकाए जहान. एंड मलिकाए जहान वॉज द mother of Nasruddin Muhammad, and they dethroned the Masud Shah and established Nasruddin Muhammad as the new Sultan. Now, something about Nasruddin Muhammad, that Nasruddin Muhammad ruled for 20 years in the year 1246 to 1266. सो जो नासरुद्दीन मोहम्मद थे वो रूल किए थे 20 ईयर्स तक. सो इन द ईयर 1246 टू 1266. ही वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश एंड मलिकाए जहान. सो इल्तुतमिश के और एक वाइफ थे जो कि थे मलिकाए जहान. सो ही वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश एंड मलिकाए जहान. सो रुकनुद्दीन वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश एंड शाह तुर्कन. Okay, so he was known as the Dervish king as he was very pious and noble. So Nasruddin Muhammad was very noble and pious. वो बहुत ही अच्छे थे and इसीलिए उनको कहा जाता है दारविश किंग. दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हु वॉज नोन एज दारविश किंग इन दिल्ली सुल्तानेट. सो द दारविशी किंग वॉज नासरुद्दीन मोहम्मद and he died in the year 1266. So again, Nasruddin Muhammad was ruled for 20 years from the year 1246 to 1266. He was the son of Iltutmish and Malika Jahan, and he was known as the Darvish king because he was very pious and noble, and he died in the year 1266. With this video is over, and please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.